हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल जीके जीएस का टेस्ट लेकर आया हूं। इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी तैयारी जांच लें। और आज के इस 30 प्रश्न में से अगर आपने 15 प्लस स्कोर कर दिया तो आपकी तैयारी परफेक्ट मानी जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है, आपको इसी 5 सेकंड के अंदर आंसर करना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका में है। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत में क्या है? तो भारत में एकल नागरिकता है। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उच्च न्यायालय खाली स्थान में स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न को ध्यान से देखना है। भारत का पहला उच्च न्यायालय खाली स्थान में स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कोलकाता। याद रखना है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह भी याद रखना है, उच्च न्यायालय जो अधिनियम था 1861 में पास हुआ था और इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 ईस्वी में खोला गया था। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है? चलिए आंसर करेंगे किस धारा के अंतर्गत होता है। और आज की इस वीडियो में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सोच समझकर करना है, क्योंकि आज आपको 15 प्लस स्कोर हर हाल में करना है, टारगेट को पार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, पंबन चैनल। याद रखना है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी छूटे ना। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, गंगा नदी पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आंसर करना है आपको। निम्न में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? तो याद रखना है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन कपूरथला नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर करेंगे, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? तो याद रखना है, खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछिए, आपको उत्तर तुरंत दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर करेंगे, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना है, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है? सोच समझकर आंसर करना है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है? तो याद रखना है, ये जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आंसर करेंगे, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कंचनजंगा। याद रखना है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस टेस्ट को पूरा लगाएं, ये टेस्ट देना अनिवार्य है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो याद रखना है, कौन सी है? तो नामचा बरवे। याद रखना है, ये किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे खाली स्थान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो परजीवी कहा जाता है। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? आंसर करेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद
याद रखना है अनुच्छेद 61 के तहत, याद रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण करने पर। यह प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से इस सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस टेस्ट को शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राज्य के राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। याद रखना है कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश भी आता है, गुजरात भी आता है, झारखंड भी आता है और भी राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आंसर करेंगे। बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है, और क्योंकि आज आपको टारगेट पूरा करना है हर हाल में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। और ये कहां पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? आंसर करेंगे। चलिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या देगा? पिगमिलियन पॉइंट। याद रखना है इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सोच समझकर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है एशिया। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जिसमें हमारा भारत भी आता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अब स्थित है, आपको बताना है ये बांध किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर? तो याद रखना ये बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है? आंसर करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ, श्रृंखलन। याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? आंसर करेंगे किस वर्ष किया गया था? प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1990 में। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है, वह निम्न में से किस राज्य से थे? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह भी याद रखना है 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से मेरठ से हुआ है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, संवेग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसकी आयतन खाली स्थान, आंसर करेंगे क्या होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 4 डिग्री तक रहता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कोलाइडी नहीं है? आंसर करेंगे निम्न में से कौन एक कोलाइड नहीं है? दूध, दही, मक्खन या बोरिक अम्ल? तो याद रखना है ये जो बोरिक अम्ल है ये कोलाइड नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन दही, दूध, मक्खन ये कोलाइड है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का अंतिम गढ़ किसे माना जाता है? आंसर करेंगे लोकतंत्र का अंतिम गढ़ किसे माना जाता है? और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से इस सेशन को लाइक करेंगे। तो लोकतंत्र का अंतिम गढ़ किसे माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, आंसर करेंगे निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? चलिए, तो याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसे खाली स्थान कहा जाता है? आंसर करेंगे। चलिए,
तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बैंक दर। याद रखना है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसको क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई, याद रखना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई आयतन में विद्युत ध्रुवीय गति खाली स्थान कहलाती है। आंसर करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपस देना है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा डी के साथ, ध्रुवीकरण। याद रखना है प्रति इकाई आयतन में विद्युत ध्रुवीय गति ध्रुवीकरण कहलाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की प्रकृति या स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा को खाली स्थान कहा जाता है। यह आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। फलों का प्रकृति या स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर फल कृषि विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों ने आज के इस टारगेट को पार कर लिया होगा।